हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ठाकुर श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाविदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्नगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। बोलिए ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय। भक्तमाल सपरिकरे की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री गौ माता की जय। श्री राम नाम सरकार की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री नावादास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री छोटे महाराज जी की जय। जय जय श्री राधेश्याम। नाम देव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की। नाम देव निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की। ज्यों त्रेता नर हरिदास की। आइए हम आप सब श्री नामदेव जी के पावन चरित्र में अवगाहन कर रहे हैं। कल हम आप सबने देखा कि कैसे भगवान परीक्षा लेते हैं भक्तों की। और ठाकुर जी ने श्री नामदेव जी को बोला, नामदेव जी अभी ने आप तक दीक्षा ग्रहण नहीं की है। आप सुबह 4 बजे उठ करके वन की ओर चले जाइएगा। वहाँ एक मंदिर है, शंकर जी का शिवालय है। वहाँ जाइएगा। वहाँ विशोभा नाम के एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आप दीक्षा का आग्रह करिएगा। और जब श्री नामदेव जी गए हैं, वहां पहुंचे हैं जाकर के, तो क्या देखते हैं कि जो संत भगवान थे उस शिवलिंग के ऊपर दोनों पैर करे विचित्र अवस्था में सो लेटे हुए थे। ये देख करके नामदेव जी को बड़ा क्रोध आया कि अरे ये कौन है जो इस तरह से शिवलिंग पर पैर रख के लेटा हुआ है। पास में गए हैं और उनका पैर उठा करके इधर जहां करते वहीं एक शिवलिंग प्रकट हो जा रहा है। अनेक प्रकार से नामदेव जी समझ गए कि ये जरूर ठाकुर जी की लीला है। आप ही विशोभा हैं, ऐसा कह करके उन्होंने कहा। पहचान गए कि यही विशोभा हैं। फिर उनसे दीक्षा का आग्रह किया है, दीक्षा लिया है। और फिर वापस पंढरपुर पंडरीनाथ भगवान के पास आए। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए कहे, अब मेरा ये जो नामा है ना, अब कहीं से भी कच्चा नहीं है, अब हर प्रकार से पक चुका है। अब ये पात्र बन चुका है मेरा, जो कोई चाहे इसे परख कर देख ले। उसी प्रसंग में आगे आता है, श्री नामदेव जी एक बार एकादशी का व्रत निर्जला कर रहे हैं। रात्रि का समय है। श्री मंदिर में श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने पूरा रात उन्होंने भजन कीर्तन सत्संग किया और उसी में पूरा रात बिताया। प्रातःकाल द्वादशी को प्रयाण करने के लिए श्री नामदेव जी ने
प्रातःकाल द्वादशी का पारायण करने के लिए उन्होंने टिक्कर बनाया है। टिक्कर बनाया और टिक्कर बना करके रखे हैं। अनेक प्रकार से तैयारी किया है। टिक्कर रोटी आदि बनाकर रखे श्री नामदेव जी, और टिक्कर बना करके रख करके वहां नामदेव जी जल लेने के लिए गए हैं। जल लेकर के जब तक आते तब तक क्या देखते हैं कि जो उन्होंने टिक्कर बनाकर रखा है, एक कुत्ता आया और वो टिक्कर पूरे मुख में दबा करके वहां से भाग रहा है। ये दृश्य नामदेव जी देख रहे हैं। जब ये दृश्य श्री नामदेव जी ने देखा तो नामदेव जी पुकार रहे हैं। और क्या पुकार रहे हैं? श्री नामदेव जी तो हर वस्तु, हर चीज, हर प्राणी मात्र, जीव जंतु सभी में भग ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। नामदेव जी कह रहे हैं, प्रभु रुक जाइए, रुक जाइए प्रभु। आप टिक्कर तो लेके जा रहे हैं, लेकिन वो जो टिक्कर ले जा रहे हैं वो सूखी है। कम से कम उसमें घी तो लगा लीजिए, फिर उसके बाद पाइएगा। तुरंत घी की कटोरी उठाए हैं श्री नामदेव जी और पीछे पीछे भाग रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं, सूखी रोटियां मत खाइए प्रभु, उसमें घी चुपड़ देता हूं, आ जाइए वापस, फिर उसके बाद आप उसको पाइए। ऐसे मत भागो। श्री नामदेव जी हर जगह ठाकुर जी का दर्शन ही करते हैं। बताइए, कुत्ता आया रोटी लेकर के भाग रहा है, तब भी ठाकुर जी का ही दर्शन कर रहे हैं उस पे नामदेव जी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह हरि को देख रहे हैं नामदेव जी। जब इनकी निष्ठा देखे हैं, जब प्रभु ने इनकी निष्ठा देखा, अरे ये तो बहुत निष्ठावान हैं। फलस्वरूप स्वान रूप से साक्षात ठाकुर जी के रूप में प्रकट हो गए हैं। और प्रकट होकर के श्री नामदेव जी को दर्शन दिया। नामदेव जी ने दर्शन किया है, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। ये जो पंढरपुर है ना, पंडीनाथ जी का भगवान का जो मंदिर है, ये एकदम हमारे वृंदावन के जैसे है। यहाँ भी बहुत भीड़ रहती है। दूसरा वृंदावन कहा गया है, दक्षिण भारत का वृंदावन ही कहा गया है पंढरपुर को। हमारे वृंदावन के जैसा ही ये पंढरपुर है। देखिए, नामदेव जी कुत्ते में ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। अगर और कोई दूसरा होता, हम होते, कोई होता, तो डंडा लेकर के पीछे पीछे दौड़ते। अरे रोटी खा गया, टिक्कर खा गया, इतनी मेहनत से मैंने बनाया था और ये इनके कुत्ते के लिए बनाया था क्या? और पीछे पीछे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ते। एक महात्मा जी की कथा आती है, एक बार सुनसान देखकर उनकी रोटी बनाकर रखे थे, तो कुत्ता लेकर भाग गया। बड़ा क्रोध आया उन्हें
कुछ नहीं मिला उनको। बैठे हुए थे ठाकुर जी के सामने, शालिग्राम की शिला रखी थी। शालिग्राम की शिला उठाकर ही वो कुत्ते को पीछे दौड़े और शिला से ही कुत्ते को मारा। संयोग से उनका निशाना चूक गया। नहीं, संयोग से उनका निशाना जाके कुत्ते पे लगा, और कुत्ते पे लगा तो उनके जो मुख में कुत्ते ने रोटी दबा रखी थी, वो रोटियां सब नीचे गिर गईं। रोटी जब मुख से नीचे गिरा तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो, मैंने आखिरकार कुत्ते के मुख से रोटी छुड़ा ही लिया। और शालिग्राम भगवान को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया। पूजा, मन में सोच रहे हैं पूजा तो मैं बहुत दिन से कर रहा हूं, लेकिन फल आज मुझे मिला है। ऐसा फल चाहते हैं। आज ठाकुर जी मौके पे काम आ गए, आज मुझको फल मिल गया पूजा का। क्या मतलब निकला? कुत्ते के मुख से रोटी छुड़ा लिए, आखिरकार वो तो जूठा हो ही गया था, खाने लायक तो था नहीं। लेकिन भाव भाव की बात है। नामदेव जी ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, और अन्य प्राणी हम आप सब जैसे और भी महात्माएं कई ऐसे होते हैं जो ठाकुर जी को ही फेंक के मार रहे हैं। कई ऐसे लीलाएं ठाकुर जी ने किया है, और नामदेव जी को दर्शन दिया है ठाकुर जी ने। अनेक तरह से नामदेव जी का ठाकुर जी ने परीक्षा लिया है। श्री नामदेव जी की पत्नी, और एक कथा आती है, श्री नामदेव जी की पत्नी और परिसा भागवत की पत्नी दोनों सहेली थी। भागवत भजन में निरंतर तल्लीन रहती थी। भागवत भजन में निरंतर तल्लीन रहने के कारण श्री नामदेव जी के घर में खाने पीने का प्राय अभाव सा बना रहता था। एक दिन इनकी पत्नी ने अपनी सहेलियों से अपनी दीन दशा कही। सहेली के पास माता रुक्मणी की दी हुई एक पारस मणि थी। जब उन्होंने अपनी दीन दशा सुनाई तो उन्होंने वो जो पारस मणि थी वो नामदेव जी की पत्नी को दे दिया। बोले, इससे जितना चाहे उतना लोहे का स्पर्श कराने के बाद सोना बना सकती है, खूब माला माल हो जाएगी तू। फिर तुरंत हमारी मणि दे जाना। और उसने कहा, देखो ये किसी को बताना नहीं कि ऐसा हमने तुमको दिया है, हमारे पास ये वस्तु है, तुम किसी को मत बताना। उनकी पत्नी जो थी उन्होंने ऐसा ही किया। फिर तो वह बाजार में खूब खाने पीने की सामग्री ले आई जाकर के। सामग्री को देखकर श्री नामदेव जी पूछ रहे हैं। पूछने पर पत्नी ने सब हाल वृत्तांत कह सुनाया। श्री नामदेव जी ने पत्नी से पारस मणि लिया और ले जाकर के चंद्रभागा नदी में जाकर के डाल दिया उस पारस मणि को। जब बहुत देर हो गया, उनकी पत्नी वो पारस मणि वापस करने नहीं गई, तो जो जिन्होंने पारस मणि दिया था, परिसा भागवत की पत्नी स्वयं दौड़कर इनके घर आकर बोली, आप पारस मणि देने नहीं आए, पारस मणि दीजिए, मैं लेने आई हूं।
श्री नामदेव जी से पूछा है उनकी पत्नी ने। उन्होंने कहा उसे तो मैंने चंद्रभागा नदी में डाल दिया है। पर इस बात का कोई विश्वास कैसे कर सकता है बताइए? पारस मणि जिससे लोहे पे स्पर्श कराते ही सोना बन जाए, इंसान माला माल होना चाहेगा कि कोई लेके उसको नदी में डालेगा या कि अन्यत्र कहीं फेंकेगा? कोई विश्वास नहीं कर सकता। उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। भला इस बात पे कौन विश्वास करता? परिसा भागवत ने तो यही शोर मचा दिया, श्री नामदेव जी ने मेरी मणि चुरा ली है। जब चारों ओर इस घटना की चर्चा होने लगी तो श्री नामदेव जी ने सबको विश्वास दिलाया। सबके सामने ही चंद्रभागा नदी के किनारे गए हैं और चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर के एक अंजलि कंकड़ पत्थर का लिया है, वहां से निकालकर अपने हाथों में रखा। उन्होंने कहा ये जो है ना, ये भी सब पारस ही है, जितना चाहे ले लो। सभी को आश्चर्य हुआ। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। बड़े मुश्किल से लोगों ने विश्वास किया और उस कंकड़ पत्थर को लोहे पे ऐसे स्पर्श कराकर देखे तो स्वयं सच में वो पारस था, पारस मणि थी। सभी ने श्री नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है और सबों का, जितने सब थे उनका सभी का भ्रम दूर हो गया। सब भक्त बन गए सभी। आगे और प्रसंग आता है, श्री नामदेव जी की भक्ति का कौन वर्णन कर सकता है। उनके यहाँ एक दासी अकथनीय, उनकी दासी जनाबाई रहती थी। उनकी भक्ति का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता है, किस प्रकार की उनकी अलौकिक भक्ति थी, अकथनीय थी, कोई कथन नहीं कह सकता उनकी भक्ति का। जनाबाई जी के ऊपर श्री नामदेव जी के सत्संग का, भजन का ऐसा उन पे रंग चढ़ा, ऐसा असर हुआ कि निरंतर वो ठाकुर जी का नाम स्मरण करती रहती और प्रतिक्षण भाव विभोर रहती थी। खुद का भी कोई ध्यान नहीं रहता था उनको। जनाबाई जी पूरे काम स्वयं करती थी। कंडे पाथती थी, प्रसाद बनाती थी, कपड़े धुलती थी, लकड़ियां लेने जाती थी। ये सब दृश्य देखते थे ठाकुर जी और अहिर्निश नाम में डूबी रहती थी जनाबाई जी। चक्की चलाती, सब कुछ किया करती थी जनाबाई जी। जब ये सब देखे ठाकुर जी, देखे पंडित नाथ जी, देखे कि अरे जना भाई तो मेरी इतनी भक्ता है, सब कुछ करते हुए भी वो मेरा भजन करती है। ठाकुर जी देखा नहीं गया, ठाकुर जी स्वयं आकर के उनके साथ चक्की चलाते थे, साथ साथ बैठ के कपड़े धोते थे। जितने भी काम करती थी जनाबाई, ठाकुर जी उनका हाथ बटाते थे। ये सब जनाबाई की ये भक्ति देखी। कौन देखे? श्री कबीर दास जी देखे। और कबीर दास जी ने जब ये भक्ति देखी तो कबीर दास जी काशी से पैदल चल करके पंढरपुर आए। श्री जनाबाई का पता लगाया, पता चला कि वह अभी कंडे लेने गई है, लकड़ी आदि इत्यादि
लेने के लिए गई है। पता लगाते लगाते श्री कबीरदास जी ने देखा कि जनाबाई एक दूसरी औरत के साथ झगड़ा कर रही है। झगड़ा किस बात पे कर रही है? वो कह रही है ये कंडे मेरे हैं, वो जनाबाई जी कह रही हैं ये कंडे मेरे हैं। इस बात पे उनका झगड़ा चल रहा है। कबीरदास जी ने ये दृश्य देखा, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि यह लड़ क्यों रही हैं। और देखी कबीरदास जी ने देखा तो सोचे कि ये कैसी भक्त है जो लड़ रही है, कंडे के लिए लड़ रही है। कैसी भक्ता है जो तुच्छ कंडे के लिए लड़ रही है। इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया है कंडे के लिए। श्री कबीरदास जी गए और उन्होंने पूछा कि क्या पहचान है कि ये तुम्हारे कंडे हैं? बताइए पहचान क्या है कि ये तुम्हारे कंडे हैं? आपके कंडों की कुछ पहचान है, इसकी पहचान बताइए। श्री जनाबाई ने कहा पहचान क्यों नहीं है, अवश्य पहचान है इन कंडों की। आप कंडा उठाकर देखिए और जिस कंडे से विट्ठल 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 की आवाज आए समझ लीजिएगा वो मेरा ही कंडा है। बिल्कुल पहचान है, मैं बता रही हूं। आप कंडा उठाकर कान से इस पर लगाइए, उसमें से विट्ठल विट्ठल आवाज की ध्वनि निकलेगी, वो मेरा कंडा है। यह सुनकर श्री कबीरदास जी एकदम दंग रह गए। और उन्होंने सचमुच एक कंडा उठा करके अपने कानों से लगाया तो उसमें से आवाज निकल रही थी, जय जय विट्ठल, जय जय विट्ठल, जय जय विट्ठल। जो स्त्री कंडे के लिए लड़ रही थी उनका भी कंडा उठा करके उन्होंने कानों से लगाया, उससे कोई ध्वनि नहीं निकल रही थी, किसी प्रकार का कुछ नहीं सुनाई दिया उनको। तब श्री कबीरदास जी समझ गए कि ये जनाबाई का ही कंडा है। जो चेतन कह जड़ ही करे, जड़ ही करे चेतन, कह जड़ ही करे, जड़ ही करे चेतन। हस प्रभु रघुनाथ ही, भजहि भजहि जय धन्य। श्री कबीरदास जी आए हैं और इनका निवारण किया है। जनाबाई जी के और भी बहुत चरित्र कहे गए हैं। यहां पर श्री नामदेव जी के भक्ति का प्रभाव बताया है कि कैसी निष्ठा और कैसी भक्ति है श्री नामदेव जी की। एक छोटा सा चरित्र और है, फिर उसके बाद वाणी को विराम देंगे। ऐसे ही श्री नामदेव जी सत्संग किया करते थे। एक परम भक्त थे, जाति से वो चमार थे। उनका नाम चोखा मेला था। भगवान नाम में बड़ी निष्ठा थी उनकी भी, अटूट निष्ठा थी, प्रज्ञान निष्ठा। भगवान नाम में निरंतर प्रभु का नाम वो भी रटा करते थे। ठाकुर जी का नाम उनके रोम रोम में रम गया था, हर प्रकार से रम गया था।
मंडी जाते, सब्जी मंडी जाते, सब्जी के बाजार में, और जा करके वहाँ से सब्जियाँ लाते और बना करके सब्जी आदि इत्यादि ठाकुर जी को भोग लगाते, फिर पाते और अहिर्निश ठाकुर जी का स्मरण किया करते थे, प्रति क्षण स्मरण किया करते थे। एक बार चोखा मेला जी बाजार गए हैं। बाजार गए तो उन्होंने देखा कि बाजार में बहुत सुंदर केले रखे हुए हैं, बहुत सुंदर केला, काफी बड़े बड़े केले रखे हुए थे। उनको बहुत अच्छा लगा, मन में विचार आया कि मैं ये ले चलूं और इसका साग बना करके ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। जब साग बनेगा तो ठाकुर जी इसको पाएंगे, मेरे पंडरीनाथ जी भगवान इसको ग्रहण करेंगे। और ये सोच करके वो वहां से बाजार से केला लेकर आए हैं, बड़े बड़े 6-7 केला लेके आए और मन में विचार किया कि पंडरीनाथ जी भगवान जी के मंदिर में चलता हूं, वहीं जाके दे दूंगा पुजारियों को। पुजारी आदि जो पंडा वहां रहते हैं साग बना करके, प्रसाद बना करके ठाकुर जी को ग्रहण करा देंगे। ये विचार करके वो केला लेकर आए और जाकर मंदिर में दे रहे हैं। ले तो लिया उन्होंने, लेकिन एक संत और आए, एक ब्राह्मण और आए और उन्होंने कहा ये केला आप स्पर्श मत करो, इसका भोग नहीं लगेगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं लगेगा? बोले इसलिए नहीं लगेगा कि ये जो चोखा मेला जी हैं ये जाति से चमार हैं और इनका छुआ हुआ हम कैसे भोग लगा सकते हैं। उन्होंने उनका अनादर कर दिया और वहां से धक्के देके चोखा मेला जी को भगा दिया। और जो केला दिया था उन्होंने, वो केला ऐसे करके फेंका तो जाकर उनके सर पे पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ सहते हुए चले गए। संतों का, भक्तों का काम ही है सहना। सहन करके वहां से चले गए। जाते समय उनके सामने 2 केला दिखा, उसे वो उठा करके ले गए और अपने घर चले गए। यह सब दृश्य ठाकुर जी देख रहे हैं। ठाकुर जी ने यह सब देखा है और तो ठाकुर जी ये सब लीला करने के लिए ठाकुर जी उनके घर गए। चोखा मेला जी के घर पे गए हैं ठाकुर जी। इतने बड़े भक्त हैं चोखा मेला जी, ठाकुर जी वाला उनका अपमान ऐसा कैसे सह सकते थे। ठाकुर जी स्वयं चोखा मेला जी के घर पे गए हैं और जाकर कहा है, भक्त चोखा हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। उनके पास तो कुछ खाने के लिए था नहीं। वो जो केला लाए हुए थे, ठाकुर जी ने देखा कि ये 2 केला पड़े हैं, जो आते समय उनको सामने मिल गए थे, वो उठा के ले आए थे। वो भी केले जो थे, चोखा मेला जी को जब धक्का दिया उन्होंने, पंडा पुजारियों ने, तो केला के ऊपर जब वो गिरे तो वो केला दब गया था। फिर भी सामने 2 केला मिला तो चोखा मेला जी उसको लेकर के घर आ गए थे और वहां पे रख दिया था घर के अंदर। ठाकुर जी गए हैं, बड़ी जोर से भूख लगी है। चोखा मेला जी निराश बैठे हुए हैं। ठाकुर जी ने कहा हमें बहुत भूख लगी है। जो 2 केला थे उसी को उठाकर ठाकुर जी ग्रहण कर लिए। ठाकुर जी ने वही जो 2 केले थे उन्हीं को खाया है। संतों की सहनी बहुत होती है महाराज। भक्त संत होते हैं ना, कोई कुछ भी कर दे, निरादर भी कर दे, किसी प्रकार से अपमानित भी कर दे, तब भी वो सह लेते हैं, कुछ नहीं बोलते।
सील गहनी सबकी सहनी, कहा नहीं मुख राम। शील गहनी सबकी कहानी, कान मुख राम। तुलसी रहिए यह रहनी, संत जनन को काम। तुलसी रहिए यह रहनी, संत जनन को काम। संत भगवान भक्त जो होते हैं ठाकुर जी के, वो सब कुछ सह जाते हैं। भक्तों का गुण ही है सहनशीलता। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया है, और प्रसाद पा वो केले जो प्रसाद थे उनको पा करके ठाकुर जी पुनः मंदिर में आए हैं। मंदिर में आकर के ठाकुर जी दोनों दरवाजे बंद कर लिए और मंदिर में अंदर हो गए। अब एक दिन हो गया, 2 दिन दरवाजे नहीं खुले। जब पूरा दिन दरवाजा नहीं खुला तो वहाँ के जो पंडा पुजारी थे वो ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, प्रभु दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, क्या हो गया, क्यों नाराज हैं। ठाकुर जी दरवाजा नहीं खोल रहे। उतने में जितने सभी रोना प्रारंभ कर दिया है, ठाकुर जी आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्या बात हो गई। ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि ये दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। अनेक प्रकार से पंडा पुजारी सब पूछ रहे हैं क्या हो गया, क्या हो गया। तब ठाकुर जी ने अंदर से उत्तर दिया है, कहा आपने मेरे भक्त का अपमान किया है। मेरा भक्त मेरे लिए प्रसाद लेकर आया था, आपने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको अपमानित करके बाहर कर दिया। नामा है जो, वो मेरा परम भक्त है। आप जाओ और उनसे क्षमा याचना करो, तब ये मंदिर का गेट खुलेगा। ऐसा कहा है ठाकुर जी ने। ऐसे ही अम्बरीश जी की भी कथा है। उसमें भी जब दुर्वासा जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध हो करके जब एकादशी का पारायण रहता है, वो बोले एकादशी पारायण करके प्रसाद पाएंगे हम, और अम्बरीश जी से वो क्रोधित हो जाते हैं दुर्वासा जी और वहाँ से चले जाते हैं। जब कृत्या प्रकट होती है अम्बरीश जी के पीछे लग जाती है। हर जगह जाते हैं अम्बरीश जी, नारायण जी के पास, शंकर भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास, कोई नहीं सुनता है। सब कहते हैं आप इनके पास जाइए, आप उनके पास जाइए। जब नारायण के पास गए हैं, विष्णु जी के पास गए हैं, स्वयं भगवान विष्णु ने भी यही कह दिया, अहम भक्त पराधीनो, हम भी भक्त के अधीन हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तब दुर्वासा जी ने कहा कि हमें कोई उपाय बताइए। ठाकुर जी ने कहा आपने जिन भक्त का अपराध किया है, परम भक्त अम्बरीश जी का आपने अपराध किया है, आप उनकी शरण में जाइए और उनसे क्षमा याचना कीजिए। जब उन्होंने दुर्वासा जी आए हैं और अम्बरीश जी से क्षमा याचना किया है, तब जाकर के वो कृत्या शांत हुआ। तो ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीनो, हम भी भक्त के अधीन हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे पंडीनाथ भगवान मंदिर का दरवाजा बंद कर लिए। आप जाइए नामदेव जी के से माफी मांगिए, उनसे क्षमा याचना करिए, तब आपका ये मंदिर का गेट खुलेगा और तब आप हमारी सेवा पूजा कर पाएंगे। और सब गए हैं, नामदेव जी से क्षमा याचना किया है। चोखा मेला जी थे ना, उनका शरीर पूरा हुआ, अस्थियों को नीचे दबा दिया गया। कई अनेक प्रकार की अस्थियां थी। वर्णन आता है कि चोखा मेला जी के हड्डियों से भी
विट्ठल विट्ठल की आवाज आती थी। श्री विट्ठल विट्ठल की आवाज हुआ करती है। इस प्रकार से कई अनेक चरित्र हैं श्री नामदेव जी के। उन्होंने ठाकुर जी का गुणानुवाद गाया है, ठाकुर जी का साक्षात्कार किया, कई बार उन्होंने साक्षात्कार किया। अब श्री नामदेव जी अपनी नीला संवरण करने की इच्छा हुई तो एक दिन श्री पंडरीनाथ भगवान जी के सामने जाकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, प्रभु आपने तो अपने नामा को अपनी पैरी पर ही स्थान दे दो, अब मैं कहाँ जाऊंगा प्रभु, आपकी यहीं चरणों पर रहकर मैं आपका भक्ति भजन करूंगा। बहुत भटक चुका हूं इस संसार दुनिया में, अब मुझे कहीं नहीं जाना। श्री नामदेव जी वहां पे उपस्थित सभी संत वैष्णव ब्राह्मणों को हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, आप मुझे हरि की पैरी से मुझे कहीं मत हटाना, मुझे तो यहीं रहने दो आप, मुझे यहां से कहीं नहीं जाना है। मैं यहीं पे रहूंगा और जितने मेरे विट्ठलनाथ भगवान के दर्शन के लिए आएंगे मैं यहीं पर रह करके उनके चरण रज को प्राप्त करता रहूंगा। यह सब कह करके श्री नामदेव जी आकर के नीचे सीढ़ियों में बैठ गए। एक बार पुनः श्री पांडुरंग भगवान एवं सभी भक्तों को बार बार प्रणाम कर कर बैठ गए। पांडुरंग श्री विट्ठल श्री विट्ठल श्री विट्ठल कहते हुए सदा प्रभुपाद पद्मों में हरदम लीन रहते थे और निरंतर नाम रटते 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 प्रभु के चरणों में श्री नामदेव जी लीन हो गए। प्रभु के चरणों में लीन हो गए श्री नामदेव जी, वहीं सीढ़ियों में बैठे बैठे। भक्तों में हाहाकार मच गया, सभी को बहुत भारी दुख हुआ, क्योंकि नामदेव जी परम भक्त थे ठाकुर जी के। अगर कोई भक्त चला जाए तो बहुत दुख होता है। ऐसे ही सब जितने थे वहां पे सभी को बहुत ज्यादा दुख हुआ है। नीचे नामदेव जी की समाधि बनाई गई है एकदम सीढ़ियों के बगल से, वहीं सीढ़ियों के नीचे नामदेव जी की समाधि बना दी गई। और जितने भी दर्शनार्थी आते हैं नामदेव जी की उस समाधि से होकर के ऊपर जा करके विट्ठल भगवान पंडरीनाथ जी का दर्शन करते हैं। आकर के उनकी प्यारी को प्रणाम करते हैं और तब जाकर के श्री विट्ठल भगवान का दर्शन करते हैं। इस तरीके से हम आप सबने श्री नामदेव जी का बड़ा पावन चरित्र श्रवण किया इतने दिन। हम आप सब भी श्री नामदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसी भक्ति निष्ठा आपकी थी ठाकुर जी की वे वैसी निष्ठा हमारी हो, हमें भी सद्बुद्धि दें और ठाकुर जी का भजन हो हमसे भी। इस प्रकार से प्रार्थना करें और वाणी को यहीं विराम और नामदेव जी की कथा को भी यहीं विराम। शेष कथा अब कल करेंगे। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का
हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले का मौका है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्ति सुमार, नमो नमो श्री भक्ति सुमार। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत मातम नासत। पूरे झलकत राधा नंद लाल। जल कत राधा हाँ गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित लोचन बरसत असुवन जाल। लोचन बरसत असुवन जाल। उतरी जात अभिमान ब्याल विष, कर जाते अभिमान लेते जीवाए सुरस तिहि काल। शिवाय सुरत तुमका। होते प्रीति हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्ति जनन सो। लेते शीघ्र हटि चरण प्रछाल। लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। तजते कुसंग लेते सतसंगति, कुसंग लेते सतसंगति। भाग्य जगत को अद्भुत भाग। आज जगत को अद्भुत भाग। हाँ निशिवासर सोवत अरु जागत, शिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, हाँ प्रगति जीवन रसिक रसाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमार। हाँ सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय। भक्तमाल सपरिकर की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री गौ माता की जय। श्री राम नाम सरकार की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री